राजकुमार दक्ष अमीर व्यापारी के पीछे पीछे उसके महल में पहुंचा। उसने व्यापारी को प्रणाम करके बोला, महाशय, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। आपके कारोबार के चर्चे दूर दूर तक मशहूर हैं। मैं आपसे सहायता की आशा लेकर आया हूँ। व्यापारी ने कहा, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दक्ष बोला, यह किसी स्वप्न कथा जैसी घटना है। एक रात मैं खुले आसमान में सो रहा था। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया। मेरे पास एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी सो रही थी। मैंने वैसी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने उसके हाथ में पहनी नीलम की अंगूठी उतार ली और अपनी हीरे की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी और उसे निहारते निहारते फिर सो गया। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो वह कहीं नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, अपने नौकरों से पूछा, पर किसी ने न उसे आते देखा न जाते। मुझे समझ नहीं आता कि वह राजकुमारी कहाँ से आई थी और उसी की तलाश में भटक रहा हूँ। व्यापारी ने कहा, भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी विचित्र हैं, पर मैंने इससे भी अधिक विचित्र घटना देखी है। एक बार मैं उत्तर दिशा में एक बड़े जहाज से यात्रा पर निकला। कई स्थानों से होता हुआ व्यापार करके आगे बढ़ रहा था कि समुद्र तट पर मुझे एक नाविक मिला। हमने एक दूसरे से परिचय किया और बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा, आप किस उद्देश्य से निकले हैं? उसने कहा, यहाँ से 7 कोस की दूरी पर एक द्वीप है जहाँ अपार खजाना छिपा है, इतना कि हम 7 पीढ़ियां तक आराम से जी सकती हैं। पर उस खजाने तक पहुँचने में एक समस्या है। इस पुस्तक में उस खजाने का नक्शा छिपा है और यह भी लिखा है कि उसकी रखवाली एक भयंकर ड्रैगन करता है। वह ड्रैगन अपनी शक्तियों से उस द्वीप और खजाने को अदृश्य कर देता है। केवल पूर्णिमा की रात को वह खजाना दिखाई देता है और तभी उसे पाया जा सकता है, और मैं वही जा रहा हूँ। इतना अधिक खजाने का वर्णन सुनकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने उस नाविक को मार डाला और उसकी रहस्यमयी पुस्तक लेकर सैनिकों के साथ नक्शे के अनुसार आगे बढ़ा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।